गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हे हाउ आर यू? आप कैसे हो? सब अच्छे हो ना? कैसी रही आप सबकी दिवाली? आई होप आप सबको दिवाली में बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने भी किया, लेकिन अब पढ़ाई का टाइम हो गया है। तो हमने 10 चैप्टर कंप्लीट किए। आज है 11वां चैप्टर, सच्चा हीरा। तो उसके बारे में हम आज स्टोरी एक दिखाएंगे। सूर्यास्त हो रहा था। सब पशु पक्षी अपने अपने ठिकानों की ओर चले जा रहे थे। गांव में कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं पर आई। कुछ पानी लेकर अपने घरों को लौट गई, पर मालती, मधु, कुसुम और उषा वहीं कुएं की पक्की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते वे अपने अपने बेटों की प्रशंसा करने लगी। सबसे पहले मालती बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा मुरली लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। जब वह गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते हैं। मालती की बात सुनकर मधु को लगा कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो वह बोली, मेरा बेटा ज्ञान बड़ा विद्वान है। वह तो मानो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है वो तुरंत याद कर लेता है। उसे हजारों श्लोक याद रहते हैं। तब जाकर कुसुम बोली, उसने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, मेरे बेटे सुशील की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को छोड़ देता है। भीम, वो आधुनिक भीम है। इन तीनों की बातें सुनकर भी उषा चुप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। मालती ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, चुप तुम क्यों हो? तुम्हारा भी तो एक बेटा है। तुम भी अपने बेटे के बारे में हमें बताओ। उसमें क्या विशेषता है? उषा ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरे बेटे में कोई विशेष गुण नहीं है। न वह गंधर्व का गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। वह तो एक सीधा साधा नन्हा सा बालक है। पास ही एक वृद्धा बैठी इन चारों की बातें सुन रही थी। इसके बाद जब चारों स्त्रियां घड़े सिर पर रख कर घर लौटने लगी, तो वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब किसी का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर मालती बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? कितना मधुर उसका कंठ है। मुरली गीत गाता गाता उसके पास से गुजर गया। उसने अपनी माँ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तभी मधु का बेटा ज्ञान गीता के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। लग रहा था मानो सरस्वती उसके कंठ में विराजमान हो। मधु ने प्रसन्न होकर बोला, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। परंतु वह भी माँ की ओर देखे बिना वहां से चला गया। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक युवक लड़का अकड़ाता हुआ सामने से चला आ रहा है। उसका सीना तना हुआ था। चाल में हाथी जैसी मस्ती थी। वह कुसुम का बेटा सुशील था। सुशील भी मस्ती में चलता हुआ इन सबके पास से गुजर गया। वे सब कुछ और आगे बढ़ी और उन्होंने एक अन्य नव युवक को आते हुए देखा। उसने दूर से इन स्त्रियों के सिर पर घड़ा उठाया देखा। वह दौड़कर इन सब के पास आया। उसने उषा के सिर पर घड़ा उतारते हुए कहा, माँ, तुम ये सब काम क्यों करती हो? यह मेरा काम है। तुम चलो, घड़ा में ले आऊंगा। वह उषा का बेटा सलील था। बाकी तीनों स्त्रियां आश्चर्य से उषा और सलील को देखती ही रह गई। और वो तो चला निकला।
और वो सब देखकर पीछे से वृद्धा आई और बोली, ये है सच्चा हीरा।